फरमाया जो रात को वुजू करके सोएगा, सोते हुए करवट बदलते, लिहाफ गिर गया ऊपर लेते, पानी की प्यास लगी, पानी पीने से पहले करवट बदलते, लाइट बंद करते या लाइट जलाते या घड़ी का टाइम देखते, आंख खुल गई, उस वक्त जो दुआ करेगा अल्लाह फरमाते मैं उसकी दुआ को जरूर कबूल करूंगा। फरमाया जो वुजू करके बिस्तर पर आवेगा, सारी रात वो तो उस बिस्तर पे लेटा सो रहा है, उसकी रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करेगी। हर करवट पे के बदलने पर फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। फरमाया जब उसकी आंख खुली, फजर की नमाज के वक्त उठ गया और नमाज की तैयारी के लिए अपना कदम जमीन पे रखा, कदम जमीन पर और हवा के दरमियान होगा, फरिश्ता बिस्तर पे आके मुनादी करेगा वुजू करके सोया था, इसकी बरकत से अल्लाह ने पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। इतना सा काम है वुजू करके बिस्तर पर आना। नौजवान है माशाअल्लाह, माए बहने आदत डाले, बेशक बेड के ऊपर मेरे अजीजों मैट्रेस पे चादर बिछी हुई है, लेकिन रात को सुन्नत समझ कर एक मरतबा चादर को झाड़ लो, वरना दायां हाथ 3 मरतबा फेर दो। ये दायां हाथ 3 मरतबा 2 सेकंड के अंदर फिर जाएगा। इस 2 सेकंड की बरकत से अल्लाह की इज्जत की कसम 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी कौन कह रहे? आमना का लाल, फातिमा का अब्बा, हसनैन का नाना, अली मुर्तजा का ससुर है, हजरत सिद्दीक अकबर का दामाद है, सारी कायनात का सरदार है, सारे नबियों का नबी है। हुजूर फरमा रहे रात को बिस्तर पर बैठकर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, एक मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक सूरत पढ़ ले, अपने मुंह पर फूंक मार ले, अपने हाथों पे मार कर सारे वजूद पे फाड़ ले। अल्लाह कह रहा है बिच्छू से, सांप से, हर किस्म के जहरीले जानवर से हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। इस रात के सोने पर इन अमाल पे घर के अंदर हमने जाके क्या करना, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। देखो ना अभी नात खान से आपने सूरत के तज़किरे सुने, मेरे से थोड़ी सी सीरत सुन लो कि घर जाके मैंने करना क्या है। लेकिन यहाँ तो जालियाँ लेके आ रहे हैं, नेट लेके आ रहे हैं, और जो है घर के अंदर तरह तरह की चीज़ें लगाई जा रही हैं, और घर के अंदर वो तरह तरह के स्प्रे किए जा रहे हैं। मच्छर से फिर भी डेंगू आ गया, फिर भी कोरोना आ गए, फिर भी पता नहीं कौन कौन से। फरमाया सूरह फलक और आयतल एकदम सूरह फातिहा सूरह फलक अपने हाथों पे कर, पूरे वजूद पर फेर ले, सारी रात फरिश्ते तेरे सराने खड़े होकर हिफाजत करते रहेंगे, पहरेदार। एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दाईं तरफ सामने, बाईं तरफ पीछे फूंक मार के सो जा। 160 घरों तक हिफाजत करना अल्लाह की जिम्मेदारी। आयतल कुर्सी तू पढ़ेगा, तेरी बरकत से 160 घरों की हिफाजत हो जाएगी। थर्मस पड़ा हुआ है, दूध पड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, पानी की बोतल मौजूद है, गिलास मौजूद है, टॉर्च मौजूद है, लाइट चली जाए हाथ से झलने वाला पक्का मौजूद है। ये भी तो 7 चीजें हो गई। थर्मस है, कप है, पानी है, गिलास है, ड्राई फ्रूट है, और टॉर्च है, और पंखा। कितनी चीजें हो गई? 7। अब इतनी भी मौलवियों की गिनती कम नहीं हुई मेरे बाबा। क्या पता 9 होगी, लेकिन 7। अगर इन्हें ऐसे ही बदल ले, पानी की बोतल सराने रख, ब्लड प्रेशर अप डाउन नहीं होगा। सुबह मेरी तहज्जुद के वक़्त अल्लाह खोल दे, मैं इस पानी से वुजू करूंगा, रुमाल अपने तकिए के ऊपर रख, अल्लाह इस पानी से वुजू करूंगा, इस मुसल्ले पे तहज्जुद पढ़ूंगा। कितनी हो गई? मिसवाक अपने सराने रख, सुरमा अपने सराने रख, कंगी अपने सराहने रख, खुशबू अपने सराहने रख, लाठी अपने सराहने रख। ये मेरे नबी के सराहने रात को हुआ करती थी। फरमाया उम्मती 7 चीजें तू रख के सो जा, सुबह उठेगा तेरे नाम अमाल में 700 शहीदों का सवाब लिख दिया जाएगा।
कारी उस्मान साहब से कह के मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब बहावलपुरी दामत बरकातुहुल आलिया की लिखी हुई किताब सुन्नत हबीब अपने घर में मंगवाओ, एक एक अदा नबी की उसके अंदर लिखी हुई है। फरमाया जैतून का तेल इस्तेमाल करो, कभी खाने में कभी लगाने में, ताकत आवे या ना आवे अल्लाह की मर्जी, फायदा होवे या ना होवे अल्लाह की मर्जी। फरमाया सुन्नत समझ कर ढकना खोल के, बोतल का कॉक खोल के, उंगली यूं करके तेल में डाल लिया, तेल उंगली पर लगाकर यूं करके अपने हाथ पे मन लो। फरमाया ये नबी की महबूब चीज है। फरमाया तेल हाथ पर लगाने की वजह से, जैतून का तेल हाथ पे लगा, इसकी वजह से 40 दिन तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता है। शिरका अपने घर में रखो, शहद अपने घर में रखो, खजूर अपने घर में रखो, कभी खत्म ना होने पाए। फरमाया जब तक ये तीनों चीजें तेरे घर में रहेंगी, अल्लाह अकबर, मौत तो तेरे दरवाजे पर आएगी, कभी रिज़्क़ की थोड़ तेरे दरवाजे पर आवे, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मेरे से आके शिकवा कर देना। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह सबसे पहले नाश्ते का आगाज खजूर से किया करते। बाज़ जगह अंबर खजूर से, बाज़ अजवा भी है, लेकिन है खजूर। लेकिन यहाँ तो हमारी बदनसीबी, ना अंबर ना अजवा मिलती है, ब्रांडेड माल मिलता है, लेकिन वो बहार ही खत्म हो गई जो ताज़ा ताज़ा मदीने के दस्तरखान पे मिला करती थी। अल्लाह अकबर। वो रौनक ही हमारे गुनाह हमारे से छील कर, हमारी ना शुक्री हमारे से छील कर वो बहारें ही लेके चली गई। मदीने में बैठ के सावे रंग की रोजे का, सुनहरी रंग की जालियों का दीदार भी हुआ करता था, और मदीने की बरकत वाली खजूरें भी मुंह में जाया करती थी। शौहर बीवी के हुक्म न पूरे करे, बीवी कहती है कब तलक, कब तलक। बेटा बाप की ना माने, बाप कहता है कब तलक। शागिर्द उस्ताद की ना माने, कब तलक। मुलाजिम मालिक की ना माने, मालिक कहता है कब तलक बर्दाश्त करूं। 50 साल हो गए दाढ़ी मंडवाते, 50 साल हो गए नमाज की बगावत करते, उसने भी कह दिया कब तलक बर्दाश्त करूं। चलो अपना ताम तोपड़ा उठाओ, वहीं रहा करो, यहां ना आया करो, मुझे परेशान मत किया करो। 3 साल हो गए, 3 साल ना वो खुदा अपने घर बुला रहा है, ना मदीने वाला अपने दर पे बुला रहा है। चलो यहाँ से चलो, ना तुम्हें मकान बनाने से फुर्सत, ना दुकानें, ना कारोबार चमका, इतनी भी मालो दौलत की हिर्स। सुबह घर से निकले शाम को घर आए, और आज कह रहे बच्चे बागी। मौलवी साहब ने दम करो, छोट बो बोलना जी। मैंने कहा मैंने सिखलाया इसे, मैंने सिखलाया। रात को 12 बजे घर आ रहा है और सुबह 12 बजे उठ रहा है। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी, आंखें खुली, बेटो कह रहा है, कहते घर कोई नहीं, चले गए, मोबाइल घर भूल गए। तो नहीं सिखलाया, मैंने नहीं सिखलाया इसे। दुआ तू ही कर, मैं नहीं करता, मेरी दुआ से नहीं, तेरी दुआ से काम बनेगा। फुप्पो का फोन आ गया, अम्मी ने कहा, कह दिया अम्मी घर पे कोई नहीं। ससुराल में शादी आ गई, बेगम ने अम्मी सास से कह दिया अम्मी जी अगर इजाज़त हो तो चली जाऊं। शोर से कह रही है इसको भेज दे, फलाने के साथ भेज दे, रक्षा टैक्सी करा के भेज दे। अगर हमारे बारे में पूछे कहना फौतगी हो गई थी, वहाँ चले गए थे। ये तो इसको तुमने सिखलाया, मैंने कोई नहीं सिखलाया, मोबाइल ने नहीं सिखलाया, पैसे ने नहीं सिखलाया, तेरी जुबान से गंद निकला जो इसके चेहरे पर आया, उसने तेरे आगे भी गंद बोल। उन्होंने कहा अब्बू मेरा क्या कसूर है, जो आपने मेरे अंदर गंद भरा था वो इस गंद को आप पियो, मेरा तो कोई कसूर। उस बच्चे को गाइड किया गया और उससे कहा गया अल्लाह, एक और 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, देखना जी क्या हुआ, नोट देखना कैसे इसने पकड़ लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, नोट की पहचान हो गई, नोट पकड़ लिया नोट। और सर्दी के मौसम में इसको पता नहीं दूध पीता स्कार्फ क्यों उतारता है। मेरे बच्चे को स्कार्फ अच्छा नहीं लगता, इसे तो मेरी माँ अल्लाह तुझे मुबारक करे, मैं तुझे वो दिन दिखाऊंगा जब नोट की खातिर तेरे मुंह पर थप्पड़ मारेगा। आ रहा वक्त,
कसूर इसका नहीं, कसूर आपका मेरा। हमने पहचान ही माँ के गोद में नोट की कराई। इसे टोपी अच्छी नहीं लगती, रुमाल अच्छा नहीं लगता, उतार के फेंक देता है। कल जब ये तेरा दुपट्टा उतारेगा, रब्बे काबा की कसम है, खून के आंसू रोएगी, तेरे आंसू को साफ करने वाला कोई नहीं आएगा। हालात जो इस वक्त मौजूद हैं, पूरा पाकिस्तान दिल में 4-4 जगह 5-5 जगह जाता हूँ, 4 तारीख को 4 मुल्कों में जा रहा हूँ, वहां भी यही हालत देख के आऊंगा। खुदाए पाक की कसम हाथ जोड़ता हूँ, पता नहीं जाऊँ कब्र बगदाद में बने, शाम में बने, मिस्र में बने, तुर्की में बने, बैरूत में बने, पता नहीं वापिस आऊँ या ना आऊँ, लेकिन पैगाम दे के जा रहा हूँ खुदा के वास्ते। छोड़ दो असम्बलियों में जो कुछ हो रहा है, छोड़ दो अपोजिशन जो कर रही है, छोड़ दो हुकूमत जो कर रही है। अपने घर के अंदर देखो, अपोजिशन तैयार हो गई, कौमी असेंबली का स्पीकर है, उसने बगावत कर दी। बीवी कह रही है मैं तेरे से तलाक ले रही हूँ। एमएनए तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें बाप कहना छोड़ दिया, एमपीए तुम्हारी बच्चियों ने कह दिया। अब्बू जान से को मुझे ज्यादा ना डांटा करे, अगर मैं घर छोड़ के चली गई तो मेरा बाप मीरपुर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अपने घर की असेंबली सवाल दफा कर, बाहर को जो हो रहा है। सुबह टाइम से कारोबार पे जाया करो, टाइम से घर आया करो। रात को तुम्हारे बच्चे सोए, दरवाजा खोल खोल के देखा करो, लाइट जला के देखा करो। अगर मोबाइल है तो हम मोबाइल उनके हाथ से छीन कर रखो, बेटा सुबह देख लेना, अब सो जा। मुसलमानों का घर है, कितनी बड़ी बदनसीबी है, एक भी आदमी उठ के अदा नमाज नहीं पढ़ता है। बदनसीबी नहीं तो क्या है, खुदा की लानत नहीं तो क्या है, बरकत आएगी।